नमस्कार। आप देख रहे हैं SBN न्यूज़ टीवी, सच्ची खबर निर्भीक नज़र। मामला है दुल्हिन बाजार जीविका BPM सुनंदा नारायण से जुड़ा। मैडम साहिबा की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के भावना से खेलना पेशा है इनका। किसी पे भी गलत आरोप लगा के फंसा देना, नौकरी से निकाल देना पेशा है इनका। आइए आज हम आपको दिखाते हैं BPM सुनंदा नारायण के कारनामों का लिस्ट। अनीता राय गंगा जीविका समूह में CM के पद पर कार्यरत थीं। आम सभा के द्वारा अनीता राय का चयन आंगनवाड़ी सेविका के रूप में हुआ, लेकिन जीविका BPM सुनंदा नारायण के द्वारा दूसरे पक्ष से मोटा रकम खाकर अनीता राय पर सुनंदा नारायण के द्वारा गलत इल्ज़ाम लगाकर अनीता राय का चयन रुकवा दिया गया। मैडम साहिबा के द्वारा अनीता राय पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अनीता राय के द्वारा गंगा जीविका समूह से समूह के पैसे में गड़बड़ी की गई है। आपके सामने है वो लेटर जो गंगा जीविका समूह के दीदी के द्वारा लिखा गया, जिसमें साफ है कि अनीता राय के द्वारा समूह के पैसे से कोई गड़बड़ी नहीं की गई। अब सवाल यह उठता है कि अनीता राय ने जब गड़बड़ी की ही नहीं तो अनीता राय पे झूठा आरोप क्यों लगाया गया। जब अनीता राय के द्वारा किसी तरह का कोई गड़बड़ी हुआ ही नहीं तो फिर भी आज तक जीविका BPM सुनंदा नारायण के द्वारा NOC क्यों नहीं दिया गया अनीता राय को। हाई कोर्ट से लेकर ब्लॉक तक दर दर की ठोकर खा रही हैं अनीता राय। मामला आकर के जीविका ऑफिस सुनंदा नारायण BPM के NOC तक ही आके रुक जाता है। आखिर क्यों? BPM साहब की कारनामे की लिस्ट अनीता राय पे ही नहीं समाप्त होती है। एक ऑफिस बॉय पे छेड़खानी का झूठा आरोप लगा दी मैडम साहिबा। दुल्हिन बाजार जीविका ऑफिस के सारे स्टाफ के द्वारा लिखित दिया गया जीविका जिला कार्यालय को कि BPM सुनंदा नारायण के द्वारा ऑफिस बॉय पर लगाया गया आरोप झूठा है। फिर भी मैडम साहिबा पे किसी भी तरह का कार्रवाई करने में जीविका प्रबंधन असमर्थ है। आखिर क्यों एक ऑफिस बॉय को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और वो भी एक झूठे आरोप पे। एक झूठा आरोप, जो छेड़खानी उसने किया नहीं। मैडम साहिबा इतना गिर चुकी हैं कि उन्होंने एक ऑफिस बॉय पे छेड़खानी तक का आरोप लगा दिया। ये हैं सुनंदा नारायण, जीविका BPM दुल्हिन बाजार। जहां एक तरफ सारा विश्व कोरोना महामारी को झेल रहा था, वहीं ये मैडम साहिबा लूटने में पड़ी थी। सूत्रों के अनुसार बहुत सारी दीदियों के द्वारा बनाया गया मास्क मैडम साहिबा के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि DPM साहब के द्वारा किसी और ब्लॉक का मास्क दुल्हिन बाजार में दिया गया बेचने के लिए। समूह के दीदियों को मास्क का 12 रुपया प्रति पीस दिया गया, जबकि मास्क को 15 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचा गया। बीच का 3 रुपया आखिर कौन खाया और क्यों खाया? इस कोरोना वैश्विक महामारी के बीच ऑफिस ऑर्डर था स्टाफ को घर तक छोड़ने का और ले जाने का। फिर भी मैडम साहिबा एक कार में 5-5 लोगों को लाती ले जाती रही। मैडम साहिबा उस गाड़ी में, जो कि सिर्फ दुल्हिन बाजार के स्टाफ के लिए था, उसमें पालीगंज के BPM को रोज लाया ले जाया गया। मैडम साहिबा के ऑर्डर पे हर रोज गाड़ी पालीगंज BPM को छोड़ने, रिसीव करने पालीगंज तक गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या पालीगंज BPM महोदय को फंड नहीं मिला था? आखिर दुल्हिन बाजार की BPM पालीगंज के BPM को क्यों रोज रिसीव करेगी, छोड़ेगी? आखिर क्यों?
जबकि दुल्हिन बाजार की स्टाफ रोज टाइम से तैयार होकर रोड पे इंतजार करती रही ऑफिस जाने के लिए। मैडम साहिबा के लिए अपनी महिला स्टाफ का फोन तक रिसीव करना जरूरी न था, लेकिन पालीगंज के पुरुष बीपीएम को रोज पालीगंज तक छोड़ती और रिसीव करती रही मैडम साहिबा। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये रिश्ता? पिछले 3 साल से गंगा भीओ का काम रुका है। मैडम साहिबा के गलत भाषा, गलत नीति के कारण जिला कार्यालय तक से कई बार लोग आए, लेकिन मीटिंग के नाम पर टाइम पास करके चले गए। सारे पदाधिकारी हकीकत को जानते हुए भी सुनंदा नारायण पे किसी भी तरह का कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। आखिर क्यों? क्या जीविका प्रबंधन एक बीपीएम से डर चुका है? क्या एक बीपीएम के मनमानी पे रोक लगाना जीविका प्रबंधन के बस की बात नहीं रही? 3 साल में समूह में आखिर मीटिंग क्यों नहीं हुआ? पेमेंट क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों? सूत्रों के अनुसार कुछ समूह के दीदियों के द्वारा मैडम साहिबा के कहने पर झोला का निर्माण किया गया था। आज तक दीदी लोगों को पेमेंट नहीं मिला झोला का। क्या यही है महिला सशक्तिकरण? किसी को भी झूठे आरोप में फंसा देना पेशा बन चुका है मैडम साहिबा का। कोरोना वैश्विक महामारी में जहां केंद्र सरकार का साफ साफ निर्देश था ऑफिस को रोज सैनिटाइज कराया जाए, जीविका प्रबंधन का आदेश था स्टाफ और कैडरों के लिए चाय नाश्ता का प्रबंध किया जाए, मैडम साहिबा के द्वारा पेपर पे ही चाय नाश्ता सैनिटाइज सब करवा दिया गया। मैडम साहिबा के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगले रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे सबूत के साथ जीविका बीपीएम सुनंदा नारायण के द्वारा सरकारी फंड का कैसे घोटाला बंदर बांट किया गया है। मैडम साहिबा के ऑफिस की एक महिला स्टाफ के लिए मैडम साहिबा के पास कॉल रिसीव करने का समय नहीं था, गाड़ी में जगह नहीं था महिला स्टाफ के लिए, लेकिन पालीगंज के पुरुष बीपीएम को रोज पटना से पालीगंज तक छोड़ने और रिसीव करने का समय था मैडम साहिबा को, वो भी उस गाड़ी में जो दुल्हिन बाजार के स्टाफ के लिए था, सिर्फ और सिर्फ दुल्हिन बाजार के स्टाफ के लिए। मैडम साहिबा की पर्सनल गाड़ी नहीं थी वो। क्या पालीगंज बीपीएम साहब को फंड नहीं मिला था? आखिर क्यों मैडम साहिबा दुल्हिन बाजार के महिला स्टाफ को न लाकर पालीगंज के पुरुष बीपीएम पे इतनी मेहरबानी दिखाती रही? आखिर क्यों? और तो और मैडम साहिबा ने अपनी ही महिला स्टाफ को शो कॉच भी दे डाली अनुपस्थिति का। आखिर क्यों? मैडम साहिबा पालीगंज बीपीएम को रोज लाती ले जाती रही उस गाड़ी में जो सिर्फ दुल्हिन बाजार के स्टाफ के लिए था। पालीगंज बीपीएम और मैडम साहिबा का ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये रिश्ता? अभी के लिए इतना ही। अगले रिपोर्ट में मैडम साहिबा की हर राज से पर्दा हटाएंगे हम, आपको दिखाएंगे मैडम साहिबा इतने घोटाले के बाद भी जीविका प्रबंधन कोई कार्रवाई करने पे असमर्थ है मैडम साहिबा पे। आखिर क्यों? सारा राज खुलेगा, हर राज से पर्दा उठेगा। इसके साथ ही जीविका पटना के कुछ और ब्लॉक का हकीकत दिखाएंगे हम आपको। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सिया राम, नमस्कार।